Dear student, अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज शकील अंजुम. आई एम योर फिज़िक्स टीचर. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स किए थे 11.1, 11.2 और 11.3. आज लोग हमारे जो स्मार्ट सिलेबस में न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं वो है 11.4, 11.6 और 11.9. इनको हमने सॉल्व करना है. तो न्यूमेरिकल जो 11.4 है उसकी स्टेटमेंट मैं रीड करने लगा हूँ. A doctor counts 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट. एक डॉक्टर जो है 1 मिनट के अंदर 72 हार्ट बीट्स जो है काउंट करता है. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स. हमने उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और पीरियड मीन टाइम पीरियड फाइंड करना है. इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम लोग डाटा लिखेंगे. 72 काउंट्स हार्ट बीट जो है उसको हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ हार्ट बीट. इसको हम एन से डिनोट करेंगे, वो हमें गिवन है 72. और टाइम हमें गिवन है, जो टाइम टेकन है उसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे. टाइम टेकन को हम लोग टी से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है 1 मिनट. और 1 मिनट के अंदर आपको पता है 60 सेकंड होते हैं, तो उसको टाइम को हम इसका यूनिट सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. हम लोगों ने जो फाइंड आउट करना है, एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एक पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स. फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे और टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे. यहाँ पर दोनों चीज़ों में फ़र्क देख लें आप. टाइम अगर सिंपल टाइम हो तो उसका यूनिट सेकंड होता है, उसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, जबकि कैपिटल टी किसको डिनोट करता है, वो टाइम पीरियड को. अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो फार्मूला है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा. एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा. यहाँ पर ये फार्मूला हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना तो v की वैल्यू है और ना ही लैम्डा की वैल्यू है. और दूसरा हमारे पास इसी तरह फिर f इज़ इक्वल टू आ जाता है, एक रिलेशन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. f इज़ इक्वल टू 1/t. तो ये रिलेशन भी यूज़ नहीं कर सकते. उसकी वजह क्या है कि f भी अननोन है, t भी अननोन है. तो हम लोग एक बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से एक फार्मूला ड्राइव करते हैं. फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो इसी डेफिनेशन से हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं. एफ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ काउंट्स डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. नंबर ऑफ काउंट्स को हमने डाटे में एन से डिनोट किया है और टाइम टेकन को हम लोगों ने टी से डिनोट किया है. तो f इज़ इक्वल टू n/t हमारा एक फार्मूला बन जाएगा. n की वैल्यू हमारे पास है 72, स्मॉल t की वैल्यू है 60. तो 72 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2. फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ है. वैसे फ्रीक्वेंसी का यूनिट साइकिल भी होता है, वाइब्रेशन पर सेकेंड भी होता है, ऑसिलेशन भी होता है. उसके बाद हमारे पास हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड कैपिटल T. तो हमारे पास एक रिलेशन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. और फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है. f इज़ इक्वल टू आ जाएगी रिलेशन 1/t. लेकिन हम लोगों ने t निकालना है, तो t इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/f. 1/f की जगह आ जाएगा 1.12. और इसको जब हम 1.2 आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 0.83 सेकेंड हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा. तो चैप्टर नंबर 11 का 11.4 न्यूमेरिकल जो है हम लोगों ने सॉल्व किया. उसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना था. फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला हमने यूज़ किया है n/t. टाइम पीरियड के फार्मूला हमने यूज़ किया है 1/f. अब हम 11.6 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. 11.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में रीड करता हूँ. अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड. एक तालिब इल्म जो है एक पहाड़ी के नज़दीक, क्लैप ताली बजाना, क्लिफ का मतलब है पहाड़ी या चट्टान के करीब जो है ताली बजाता है. एंड हर्ड इको, और इको बाज़गाश्त की आवाज़ जो है वो सुनता है 5 सेकेंड, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का नाम भी देते हैं. व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्राम द स्टूडेंट. पहाड़ी का तालिब इल्म से डिस्टेंस फाइंड करना है. इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ टेकन है, स्पीड ऑफ साउंड को हम v से ज़ाहिर करेंगे, वो हमें गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड. उसकी वैल्यू हमें गिवन है. हम लोग क्या करते हैं, अब इसी स्टेटमेंट को देख के डाटा लिखते हैं. टोटल टाइम फॉर इको
उसको हम कैपिटल टी से नोट करते हैं, वो हमारे पास गिवन है 5 सेकेंड। जबकि फॉर वन साइडेड टाइम स्मॉल टी इज़ इक्वल टू, हमने क्योंकि इक्को के लिए एक साइड का टाइम चाहिए हमें, फॉर वन साइडेड टाइम स्मॉल टी इज़ इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल टी ओवर 2। तो कैपिटल टी की वैल्यू 5 आ जाएगी और 2 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड वेव, उसको हम वी से नोट करेंगे, वो हमें गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड। जबकि हम लोगों ने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट, उसको हम एस से डिनोट करेंगे। यहाँ पर क्योंकि टोटल टाइम था, उसको हम एक साइड का टाइम लेने के लिए हमें उसको 2 से डिवाइड करना पड़ा है। वी नो डैट एस इज़ इक्वल टू वी टी, वी की वैल्यू है 346, टाइम आ जाएगा 2.5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 865 मीटर। उसके बाद 11.9 न्यूमेरिकल जो है हमारे पास है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़ एंड अ वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से ज़ाहिर करेंगे, ये हमें 2 किलो हर्ट्ज़ में है, इसको हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलो इज़ इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज़ होता है। जबकि वेव लेंथ लैम्डा जो है सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम हमने फाइंड करना है, जो कि अननोन क्वांटिटी है। और ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम लोग इसका डाटा लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2 किलो हर्ट्ज़ और 1 किलो जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 10⁻³ के। तो हम लोग किलो को सिंपल मल्टीप्लाई, किलो हर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में करने के लिए क्या करेंगे, 2 × 10⁻³ हर्ट्ज़ आ जाएगा। जबकि वेव लेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऊपर हमें गिवन थी 2 किलो हर्ट्ज़, तो फ्रीक्वेंसी को हमने हर्ट्ज़ में कन्वर्ट किया। जबकि वेव लेंथ को हम लैम्डा से नोट करते हैं, वो हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। 1 मीटर के अंदर जो होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.35 मीटर। जबकि डिस्टेंस हमें गिवन है 1.5 किलोमीटर। इस किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, जिसको हम 10⁻³ मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग मीन टाइम हमने फाइंड करना है। अब टाइम मालूम करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है, वी नो डैट एस इज़ इक्वल टू वी टी, जबकि टी इज़ इक्वल टू बन जाएगा एस ओवर वी। यहाँ पर एस भी नोन है, वी अननोन है। वी फाइंड करने के लिए स्पीड ऑफ साउंड जो है हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि गिवन डाटा में हमें एफ़ की वैल्यू भी गिवन है, लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है। एफ़ आ जाएगा 2 × 10⁻³, लैम्डा आ जाएगा 0.35। इन दोनों का जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7 × 10⁻³ मीटर सेकेंड। हम लोग आप v की वैल्यू और s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ s एंड v इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारी है t इज़ इक्वल टू एस ओवर वी, s की वैल्यू है 1.5 × 10⁻³, v हमारे पास है 0.7 × 10⁻³। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1.5 को जब हम लोग 0.7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.1 सेकेंड। अब तक मैंने 11.4 न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम किया। फार्मूलाज एफ इज़ इक्वल टू एन ओवर टी, टी इज़ इक्वल टू 1 ओवर एफ का फार्मूला यूज़ किया है। इसके अलावा 11.6 न्यूमेरिकल में टोटल टाइम फारिक को कैपिटल टी था, हमें स्मॉल टी चाहिए था, तो हमने 2 से उसको डिवाइड किया है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड वेव वी हमें गिवन थी, एस मालूम करना था, तो उसके लिए फार्मूला यूज़ किया, एस इज़ इक्वल टू वी टी। 11.9 न्यूमेरिकल में हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी, वेव लेंथ की वैल्यू भी गिवन थी, डिस्टेंस भी गिवन था। फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज़ में थी, उसको हमने हर्ट्ज़ में कन्वर्ट किया। वेव लेंथ सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया। और डिस्टेंस जो था वो हमारे पास किलोमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया। और टाइम हमने फाइंड किया, फार्मूला यूज़ किया टी इज़ इक्वल टू एस ओवर वी। और v मालूम करने के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, और t इज़ इक्वल टू एस ओवर वी निकाल कर हमने टाइम निकाल लिया। अब तक मैंने जो आपको 11.4, 11.6 और 11.9 न्यूमेरिकल्स कराए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अच्छे बच्चों, इनको आप लोगों ने होमवर्क करके भी व्हाट्सएप पर ग्रुप में सेंड करना है, ताकि हम लोग इनको चेक करके आपको
बता सकें कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।